हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम लोग का एक नया टॉपिक है सॉलिड स्टेट का क्लोज पैकेजिंग एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, आज हम लोग क्लोज पैकेजिंग टोटल 3 तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। पहला कौन तरीका होगा, पहला देखते हैं हम लोग। फर्स्ट होता है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। अगर केवल एक एक्सिस रहे उसमें हम लोग किस तरीक़ा से एक सॉलिड के अंदर एटम का क्लोज पैकेजिंग को देखते हैं। देखो जैसे क्लोज पैकेजिंग वन डायमेंशन है तो हम वन डायमेंशन में एटम को एक ही रॉ में अरेंज करेंगे इस तरीक़ा से। इस तरीक़ा से एक ही रॉ में हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है। हम ये हो गया एक वन डायमेंशन मतलब वन एक्सिस, सिंगल एक्सिस वन डायमेंशन में अगर एटम का अरेंजमेंट करेंगे तो देखो ये एक पैकेजिंग हुआ, एक एटम दूसरे से अटैच हो जा रहा है कितने एक्सिस में, वन डायमेंशन एक्सिस में। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा जिक्र आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। ठीक है, कि वन डायमेंशनल अगर क्लोज पैकेजिंग रहे तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कितना होता है। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मीनिंग है कि एक एटम अपने नेबरिंग एटम से कितना से अटैच है। मतलब अगर हम लोग सिंपल कहें तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मीनिंग है कि एक एटम, यहाँ पर कहने का मतलब है हाउ मच सिंगल एटम attached to the नेबरिंग एटम। एक एटम अपने नेबरिंग एटम से कितना एटम से अटैच है, एक सिंगल एलिमेंट अपने नेबरिंग एलिमेंट से कितना नंबर से अटैच होता है, उसी को हम लोग उसका कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ आप देखिए एक, अगर यहाँ पे वन डायमेंशनल देखते हैं तो अगर हम एक एटम को लेते हैं, अब यहाँ देखो ये एक सिंगल एटम है, तो तुम ही लोग बताओ अगर एक सिंगल एटम है तो ये एक सिंगल एटम अपने कितने नेबरिंग एलिमेंट के साथ अटैच है, 1 2। इसीलिए क्लोज पैकेजिंग जब वन डायमेंशनल देखते हैं ना तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 2 होता है, 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर एक वन डायमेंशन का देखते हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलता है, ऑलवेज निकलता है 2। क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक सिंगल एटम को देखोगे तो वो अपने बगल वाले किसी 2 एटम के साथ क्या है, अटैच है। कोई भी तुम देखो, अब ये देखोगे तो ये इसके साथ अटैच है, अब तुम ये देखोगे तो ये इसके साथ और इसके साथ अटैच है। तो हमेशा याद रखना कि क्लोज पैकेजिंग अगर वन डायमेंशन में रखते हैं ना तो उसका पैकिंग सेंस ऑलवेज क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड 2। हमेशा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब चलो अब थोड़ा सा क्लोज पैकेजिंग हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशनल में। ठीक है, अब क्या हम लोग देखते हैं क्लोज पैकेजिंग इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन कहने का मतलब है कि इसमें 2 एक्सिस आएगा, एक्स वाई हमेशा रहेगा 2 एक्सिस। ठीक है, इसमें 2 तरीका का अरेंजमेंट पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है ए टाइप्स अरेंजमेंट, एक पढ़ते हैं हम लोग ए टाइप्स अरेंजमेंट। और ए टाइप्स अरेंजमेंट में किस तरह का क्रिस्टल बनता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर हम 2 एक्सिस ले रहे हैं, जैसे ये ले रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग लेयर बाय लेयर बताएंगे और सारा का पैटर्न का अरेंजमेंट वही है। देखना देखो यहाँ पे तीनों लेयर बना है और तीनों लेयर का नेचर ए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो, अब अगर हम लोग किसी एक एटम को लेते हैं, ठीक है ना, ए टाइप्स अरेंजमेंट में अगर हम लोग किसी एक एटम को पकड़े, जैसे हम लोग ले लेते हैं इसी एटम को, हम लोग इसी एटम को ले रहे हैं। अब अगर हम लोग इस एटम को ले रहे हैं तो तुम ही लोग बताओ ये एक एटम अपने कितने के साथ अटैच है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, इसी 4 से ना अरेंजमेंट है। और अगर इसको हम लोग इस तरीक़ा से मिलाकर बनाएंगे, इस तरीक़ा से मिलाकर अगर बनाएंगे तो यह आपको स्क्वायर पैकेजिंग नहीं लग रहा।
तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पे हम गौर से दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे एक सिंगल एटम कितना के साथ अटैच है, सटा हुआ है, 1 2 3 4। इसीलिए कभी भी क्लोज पैकेजिंग 2 डायमेंशन ए टाइप्स अरेंजमेंट में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है CN, थोड़ा सा यहाँ गलती होगा लिखने में, 4 होता है। और इसका क्लोज पैकेजिंग कैसा बनता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म लोग कहते हैं, SCP भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब ये तो था कि दूसरा टाइप का। अब चलो हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, देखिएगा। AB टाइप्स अरेंजमेंट, AB टाइप्स अरेंजमेंट में किस तरीका का आता है नेचर, वो भी हम यहाँ पर आप लोग को बताएंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे A और B का लेयर का पैटर्न क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यहाँ पर क्या था, जितना ऊपर है उतना नीचे है। देखो यहाँ पे दो AB एक्सिस क्यों कहे, ये तुम्हारा एक एक्सिस, ये तुम्हारा दूसरा एक्सिस, इसीलिए ये 2D के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करो, 2 के बीच 1 हटाते जाओ, 2 के बीच 1 हटाते जाओ, फिर इस तरीक़ा से फिर लाओ वही अरेंजमेंट, ठीक है। अब फिर इस तरीक़ा से 2 के बीच इस तरीक़ा से लाते हैं। अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा बन रहा है, A का पैटर्न लेयर अलग है B से, फिर A का सही है, फिर B का, AB टाइप्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग किसी एक एटम को पकड़ते हैं, देखो यहाँ पर जैसे हम इस एटम को पकड़ें, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं इस एटम को अगर पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसी एटम को अगर पकड़ते हैं तो ये एटम कितने के साथ अटैच है, एक तो ये 2 रहा, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो यहाँ पर देखो कि एक सिंगल एटम जो है, यहाँ पे हम गौर कर देना चाहते हैं कि एक सिंगल एटम कितना के साथ अटैच है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कैसा बनेगा बताओ, सबको जोड़ते जाओ, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से जुड़ा। अब बताओ इसका शेप कैसा लग रहा है, हेक्सागोन की तरह नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर कैसा पैकेजिंग बन जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये यहाँ पर कैसा बन गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, ठीक है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। आ रहा समझ में। चलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एटम, कोई भी एटम को देख लो, यहाँ पर एक एटम कितना के साथ अटैच है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, ठीक है। तो याद रखना कि क्लोज पैकेजिंग 1 डायमेंशन में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 2, क्लोज पैकेजिंग 2 में अगर AA टाइप जाते हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का लेवल क्या आता है, 4। AB टाइप में जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। AA टाइप्स में बनता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग, और AB टाइप्स अरेंजमेंट में आपका कैसा बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। और एक बात और याद रखना, अगर यही तुमसे पूछेगा, देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, उसके बाद ये लोड होने में दिक्कत होता है, अपलोड होने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लोज पैकेजिंग 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़े, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, अगर तुमसे यही पूछता कि 3 डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, तब उसमें याद रखना, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर तुमसे पूछता कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, तो क्लोज पैकेजिंग का 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग 12 आता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर साथ करते हैं, तो 3 लेयर के बीच में जो एक एटम होगा वो ऊपर से भी उतना ही 6 से अटैच रहेगा, नीचे भी कितना रहता है, 6 से अटैच रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज पैकेजिंग अगर 3D में बोला जाए, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर, तब उस केस में क्या हो जाएगा, 12। पर अगर 2D में बोले तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आपका कितना होता है, 6 होता है। वो कैसे होता है हम आपको यहाँ पे डिस्कस करके भी बताएं, कोई दिक्कत। तो ये रहा आज आपका टॉपिक, ठीक है, क्लोज पैकेजिंग एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।